भिंड जिले में अवैध जहरीली शराब का बोलबाला कई सालों से हम देख रहे हैं। जहां जहरीली शराब बनाई जाती है, इस जहरीली शराब ने कई लोगों की जान ले ली। तभी भिंड जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव के दिशा निर्देशन में नशे के विरुद्ध अभियान की आज बड़ी कार्रवाई भिंड जिले के अलग अलग थाना अंतर्गत पुलिस की शराब ठिकानों पर 29 जगह दबिश दी गई, जिसमें कई प्रकरण भी बने। सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली गुहद चौराहे पर आज सबसे बड़ा तस्कर पकड़ा गया, जिसके खिलाफ आबकारी एक्ट का मामला दर्ज हुआ। आज 29 प्रकरण बनाए गए हैं, जिसमें लाखों की शराब पकड़ी गई, जिसकी कीमत 1,26,000 बताई जाती है। अलग अलग थाना अंतर्गत पुलिस कप्तान की बेहतरीन कार्रवाई। भिंड के अलग अलग थाना अंतर्गत जहरीली शराब की धरपकड़ और दबिश। वैसे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने भी कई जिलों में शराबबंदी की है। तभी भिंड के भी गुर्जर समाज के लोगों ने शराबबंदी को लेकर आज एक ज्ञापन दिया है कि भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया में भी शराबबंदी हो। भिंड में तो कम से कम हो ही जाए। भिंड पुलिस द्वारा 24 घंटे में नशे के विरुद्ध अभियान में की गई बड़ी कार्रवाई। 28 जनवरी 2025 चंबल घाटी भिंड पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव और एडिशनल एसपी संजीव पाठक के निर्देशन में जिला भिंड के समस्त अनुविभागीय अधिकारी एवं समस्त थाना प्रभारियों को अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई कर धरपकड़ करने के संबंध में एक दिन पहले ही दिशा निर्देश जारी किए गए थे। तभी इसी अभियान के अंतर्गत दिनांक 27-28 को दबिशें दी गईं। समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया गया, जिसमें जिला भिंड के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अलग अलग थानों में आबकारी एक्ट के तहत 28 प्रकरण पंजीबद्ध कर कुल 130 लीटर जहरीली अवैध शराब की जब्ती की, जिसकी कीमत 1,26,000 रुपये बताई जाती है। तभी आज सबसे बड़ी कार्रवाई थाना गुहद चौराया थाना प्रभारी निरीक्षक ब्रजेंद्र सिंह सेंगर द्वारा की गई, जिसमें 22 पेटी शराब, जिसमें 10 पेटी देसी और 12 पेटी लाल देसी मसाला, कुल 198 लीटर एक वैगनार कार भी जब्त की गई। और समस्त जिलों में नशे के विरुद्ध अभियान के तहत सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। आज रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, स्टेडियम, शराब दुकानों के पास, अंडे के ठेलों के पास छापामार कार्रवाई करते हुए एवं जिले के विभिन्न मार्गों पर शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों को भी चेक किया गया और होटल, ढाबों, लॉजों में भी चेकिंग की गई। गैर लाइसेंसी दुकानों पर अवैध रूप से शराब की बिक्री करने वाली दुकानों को भी चेक किया गया। अभियान में नशे के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। आज पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव और एडिशनल एसपी की हमें बेहतरीन कार्रवाई लगी, जहां 28 थानों में अलग अलग प्रकरण कायम हुए, जिसमें सबसे बड़ी कार्रवाई तो गुहद थाना अंतर्गत ही हुई, जिसमें आरोपी बना है पातीराम सन ऑफ विजय बहादुर प्रजापति। यह निवासी वार्ड नंबर 17 ग्वालियर रोड गुहद चौराया का है। इसके विरोध कार्रवाई आज देखने को मिली है। सबसे बढ़िया कार्रवाई आज पुलिस कप्तान के दिशा निर्देशन में इसी तरह से अलग अलग थाना अंतर्गत भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ी कार्रवाई
34(2) आबकारी एक्ट का मामला इसी पर दर्ज हुआ है, जिसमें फरियादी खुद उप निरीक्षक राम निवास गुर्जर बने हैं। गोवा चौराया थाना अंतर्गत सुरपुरा थाना अंतर्गत भी एक आरोपी पकड़ा है। पावई थाना अंतर्गत भी विजयगढ़ से पकड़ा। सुरपुरा थाना अंतर्गत किशुपुरा से भी पकड़ा। इस तरह से कई कार्रवाइयां कोतवाली थाना अंतर्गत भी प्रेम नारायण उर्फ संजू श्रीवास निवासी स्वतंत्र नगर भी पकड़ा गया। वहीं सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत ही सत्यनारायण भदौरिया निवासी वार्ड नंबर 35 स्वतंत्र नगर भी पकड़ा गया। दया थाना अंतर्गत भी पकड़े गए। वहीं गोवा चौराया थाना अंतर्गत भी पहला नरवरिया निवासी वार्ड नंबर 1 गोवा भी पकड़ा गया। इससे भी 21 क्वार्टर देसी जहरीली शराब के पकड़े गए। मालनपुर थाना अंतर्गत भी कार्रवाई। मैगांव थाना अंतर्गत भी गल्ला मंडी में आरोपी पकड़ा 19 क्वार्टर के साथ। लाहौर में भी, भरौली में, एड़ौरी में, नया गांव में, इस तरह से अलग अलग थाना अंतर्गत शराब के खिलाफ अमायन में, दबो में, अटेर में, कई जगह असबार में, बरासों में, कई जगह आज शराबियों के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली। मऊ थाना अंतर्गत भी आबकारी एक्ट का मामला दर्ज। रावतपुरा थाना अंतर्गत भी आबकारी एक्ट का मामला दर्ज। बरोही थाना अंतर्गत भी मामला दर्ज, जिसमें काफ़ी जहरीली शराब की जब्ती हुई। कहीं 48 क्वार्टर, कहीं 22 क्वार्टर, कहीं 20 क्वार्टर। इस तरह से पुलिस ने आज गोरमी थाना अंतर्गत भी कार्रवाई की। उमरी थाना अंतर्गत भी पाणेरी रोड से आरोपी पकड़ा। फूप थाना अंतर्गत भी पकड़ा। मेहोना थाना अंतर्गत भी आरोपी पकड़े गए। बड़ी कार्रवाई पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव और एडिशनल एसपी संजीव पाठक की। और आज कई समाज सेवियों ने शासन से मांग की है। गुर्जर समाज ने भी आज एक ज्ञापन दिया है कि भिंड में भी शराबबंदी हो। 28 जनवरी 2025 को कलेक्ट्रेट में आयोजित शासन की महत्वाकांक्षी योजना जन सुनवाई में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने आवेदकों की समस्याएं शिकायतों को सुना और उनका निराकरण किया। कुछ प्रकरणों में संबंधित जिला अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई एवं शीघ्र निराकरण के निर्देश भी दिए। जन सुनवाई के दौरान 90 से अधिक आवेदन आए, जिन पर संबंधित विभाग को भेजकर कार्रवाई के निर्देश दिए। जन सुनवाई में सीओ जिला पंचायत सुनील दुबे, एडीएम भिंड एल.के. पांडे, संयुक्त कलेक्टर शिवांगी अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी, शहरी एवं ग्रामीण जन आज उपस्थित थे। जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर ने गंभीर बीमारी से संबंधित और इलाज, विद्युत बिलों में सुधार शायद ही कभी भिंड में हो पाए, हैंडपंपों का संधारण, हैंडपंपों की भी स्थिति ठीक नहीं है भिंड में, पेंशन, वही सड़क दुर्घटना कैसे रोकें और हितग्राहक मूलक योजनाओं की बात सुनी। वहीं बैंक ऋण की तो बात ही छोड़ दो, बैंक ऋण यहाँ गरीब को मिलता ही नहीं है। वहीं बीपीएल राशन कार्ड कैसे बने, यह भी बड़ी समस्या। प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराने से संबंधित आवेदनों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके संबंध में आवेदकों को भी कार्रवाई से अवगत कराने की बात कही गई। शासन की महत्वाकांक्षी योजना है जन सुनवाई, जिससे लोगों को ज़्यादा परेशान ना होना पड़े, उनको वहीं उनके गृह जिले में न्याय मिले। तभी मंगलवार को पुलिस कप्तान ऑफिस यानी एसपी ऑफिस में एडिशनल एसपी संजीव पाठक ने भी जन सुनवाई की। जन सुनवाई में एक महिला एड़ौरी से आई, ममता। उसने कहा कि मोहन की कुछ दिन पहले हत्या हुई थी, उसमें उसके पति को झूठा हत्या के आरोप में फंसा दिया। ममता का पति दिल्ली में नौकरी करता है, फिर भी उसके पति का 302 में नाम लिखा दिया। एडिशनल एसपी संजीव पाठक ने महिला को भरोसा दिलाया है जांच का। जन सुनवाई हर मंगलवार को होती है, जो पीड़ितों की समस्याओं को
हल किया जाता है बड़े अधिकारियों के द्वारा। क्या कहा ममता ने, आप भी सुन लो। क्या मामला है? ये मर्डर हुआ है पर मेरे घर कोई था नहीं, मैं झूठा केस लगा रहे हैं। ना मेरे पति थे ना कोई थे, पर झूठा केस लगा रहे, ना मेरे को पुलिस वाले हैरान कर रहे हैं। ममता कह रही है झूठा केस लगा दिया उनके पति पर। कोई नहीं दे रहा है साथ, अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे घर पे भी नहीं है कोई। उसके घर पर कोई नहीं है। कुशल प्रताप। कहाँ थे पति? कुशल प्रताप को झूठा फंसा। कहाँ, किस जगह पे? दिल्ली साइड है, वो यहाँ है नहीं और पता नहीं कहाँ है। मेरे को पता ही नहीं, मेरे बच्चों को, मेरे घर वालों को सब परेशान कर रहे हैं। पति की पता है आपको? पति की नहीं बात पता है, नहीं पता कहाँ पे है आप। पुलिस हैरान कर रही है। महिला आई एसपी ऑफिस में अपनी शिकायत लेकर। बाहर हैं सभी के घर पे। मेरे घर में कौन कौन है जो है नहीं अभी बाहर हैं? सब चाचा हैं, 2 देवर है, पति है, ससुर है मेरे, और 2 लोग और हैं, सब रिश्तेदार। FIR में सबका नाम है? हाँ, 13 लोगों का है। 13 लोगों का नाम बता रही है ममता। उसके FIR में 24 तारीख को 28 जनवरी को आज के युवाओं को सही दिशा देने का कार्य करना है, वह भी सकारात्मक दृष्टि के साथ विकास के सहयोग करें। मेंटल की भूमिका महत्वपूर्ण है। आपको भावी पीढ़ी को गढ़ने का कार्य करना है, तभी समग्र ग्राम के लक्ष्यों को पाने में भूमिका निभा पाएंगे। उक्त बात भिंड जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती कामना सिंह ने कही। मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत परामर्शदाताओं को 2 दिवसीय प्रशिक्षण में यह बात कह रही थीं, जहां चंबल संभाग समन्वयक धर्मेंद्र सिसोदिया, जिला समन्वयक शिव प्रताप सिंह, समाजसेवी शैलेश नारायण सिंह, प्रोफेसर इकबाल अली, समाजसेवी भरत जी और समस्त विकासखंड समन्वयक मैटर्स मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन सुनील चतुर्वेदी, आभार प्रदर्शन किया ब्रजेश शर्मा और सोन सिंह। जयप्रकाश शर्मा ने MD कॉलेज के सभागार में भारत माता के चित्र पर आज दीप प्रज्वलित किया गया। उसके बाद अतिथि ने अपने उद्बोधन दिए। जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती कामना सिंह ने जन अभियान परिषद प्रारंभ से स्वैच्छिक आधार पर समाज में अनुकरणीय कार्य करने वालों को प्रोत्साहित कर समग्र विकास के लिए कार्य करता रहा। इस प्रकार के प्रशिक्षण के कार्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से करने में सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं को सही दिशा देने का कार्य करना है। अब भी सकारात्मक दृष्टि के साथ विकास के सहयोग करें। हत्या के प्रयास के मामले में चल रहे फरार आरोपियों को दबों पुलिस ने पकड़ा। दिनांक 4/12/2024 की दरमियानी रात को आरोपियों के द्वारा पीड़ित अरविंद कौरव पिता करण सिंह कौरव उम्र 42 साल निवासी मानपुरा थाना दबों जिला भिंड की उसके घर के बाहर लोहे की सब्बल एवं डंडों से मारपीट कर हत्या कर दी गई थी। तभी आरोपियों पर अपराध भी दर्ज था। पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव के दिशा निर्देशन में आज इस आरोपी को पकड़ लिया गया। आरोपी के द्वारा ग्राम मसपुरा में पीड़ित के साथ पैसों एवं जमीन संबंधी मामले में आरोपी सागर कौरव पिता महेंद्र सिंह उर्फ टुन्नई कौरव निवासी मारपुरा एवं छोटे राज कौरव और महेंद्र उर्फ दुन्नई कौरव के द्वारा पीड़ित की लाठी डंडों से लोहे की सब्बल से हत्या कर दी गई थी। इसको आज जिसमें आरोपी फरार चल रहा था उसको आज पकड़ लिया गया। दबों थाना पुलिस द्वारा। वहीं दबों थाना अंतर्गत हवाई फायर करने वाले आरोपियों को भी धर दबोच लिया गया। दबों पुलिस ने बीते रोज क्षेत्र में हवाई फायर कर दहशत फैलाने वाले आरोपियों को 315 बोर अधिया एक जिंदा राउंड के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के द्वारा आरोपी योगी उर्फ योगेंद्र सिंह कौरव पिता दलाल सिंह कौरव उम्र 30 साल निवासी सलैया
थाना केलिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश को दबो से गिरफ्तार कर आरोपी से पूछताछ की गई और माननीय न्यायालय में उसे पेश किया गया। आरोपी के द्वारा हवाई फायर कर कस्बा दबो क्षेत्र में दहशत फैलाई गई थी। गोहद में आज बच्चों ने एक तिरंगा यात्रा निकाली। यह तिरंगा यात्रा 1 किलोमीटर लंबी थी, जिसको देखने के लिए पूरा गोहद कस्बा एकत्रित हुआ। गोहद में अटल चौक गोलंबर से नगर पालिका परिषद तक निकाली 1 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा, जिसमें बच्चों ने भाग लिया। आज पूरे गोहद में यह तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह अटल चौक गोलंबर से शुरू हुई और बड़ा बाजार होते हुई, किला होते हुई नगर पालिका परिषद में जाकर समापन हुई। 1 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा के लिए आज गोहद के जनमानस उमड़ पड़े और बच्चों को खूब सराहा। बैंक में कोई भी काम कराने जाओ तो घंटों लाइन में लगे रहो, कहीं अधिकारी मैनेजर नहीं मिलते। तभी सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक मामला देख लो बैंक का और उनके कर्मचारियों की करतूत का सामने आया। बैंक ऑफ बड़ौदा में एक महिला अपने भाई के साथ कुछ काम से गई थी। जब उसका काम नहीं हो रहा था तो उसके भाई यानी सपना चौहान अपने भाई के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा में गई। जब कर्मचारियों से बात की तो कर्मचारी अभद्रता पर उतर आए, गाली गलौज करने लगे, यहाँ तक कि सपना के भाई की मारपीट भी कर दी। जब सपना ने अपने भाई की मारपीट होते हुए देखा तो सपना बीच बचाव करने लगी, जिसमें सपना के भी चोटें आईं। बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारी की शिकायत लेकर सपना चौहान अपने भाई को लेकर सिटी कोतवाली थाना पहुंची। सपना चौहान ने कहा कि मैं काम से गई थी, तभी उनका भाई भी उनके साथ था, लेकिन वहां के कर्मचारियों ने अभद्रता करना शुरू कर दिया। जब उनसे बात की तो वो मारपीट पर उतारू हो गए। ऐसे भिंड में बैंक कर्मचारी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, यह गरीब की नहीं सुनते। तभी सपना ने सिटी कोतवाली में आवेदन दिया है। थाना प्रभारी ने आवेदन जांच में लिया है और कहा है हम तफ्तीश करेंगे और आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारियों की करतूत आई सामने, जिसने महिला सपना के साथ भी बदतमीजी की और उसके भी चोटें आ गईं। भिंड जिले का देहात थाना अंतर्गत शास्त्री नगर बी ब्लॉक में फरियादी के घर पर आरोपियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे मोहल्ले में दहशत फैल गई। खैर, घटनास्थल पर तुरंत ही थाना प्रभारी अपने दलबल के साथ पहुंच गए थे और उन्होंने सीसीटीवी खंगाले थे और जांच कर अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात कही थी। और देहात थाना पुलिस ने फरियादिया गंगा देवी पत्नी शिव दयाल यादव उम्र 45 साल की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया। आरोपी बने निखिल राजावत, दूसरे बने चंदू चौहान, तीसरे बने अवनीश, चौथे और एक व्यक्ति अज्ञात है, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। फरियादिया के घर के बाहर शास्त्री नगर बी ब्लॉक पर आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट कर दी थी, गालियां दी थी, फिर कट्टे से हवाई फायर किए थे और जान से मारने की धमकी दी थी। यह सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। मेहोना थाना अंतर्गत 25A आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज हुआ है। आरोपी हैं बलराम चौहान निवासी मानगढ़ और दूसरा आरोपी है अनुराग चौहान निवासी गौरई।
कंचन बघेल के खेत के पास दगरा ग्राम अचलपुरा की यह बात। आरोपियों के कब्जे से बिना लाइसेंसी राइफल एवं मोटरसाइकिल जब्त की गई। गोरमी थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी हैं राजेश पुत्र लाल सिंह केवट, उम्र 24 साल, निवासी ग्राम सिकरौदा ने बताया कि आरोपी बिशंबर केवट और नवल केवट, तीसरी रुबीना केवट फरियादी के घर के बाहर सिकरौदा की घटना। आरोपी गणों ने फरियादिया को नीम खोदने की बात को लेकर मारपीट की, गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। मकान की नीम खोदने के ऊपर से यह झगड़ा हुआ। गोरमी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। अटेर के अरौली घाट में भैंसों की चोरी, फरियादी का गोंड़ा। घाट की अरौली की घटना। अज्ञात चोर फरियादी के गोंड़ा से 3 भैंस की चोरी कर ले गया। पुलिस ने भैंसों की चोरी कम लिखी है, कीमत ज़्यादा है भैंसों की। भैंस आजकल बहुत महंगी है। फरियादी लाखन सिंह पुत्र हाकिम सिंह निवासी अरौली घाट ने जाकर मामला दर्ज कराया। अटे थाना पुलिस ने भैंसों की चोरी की रिपोर्ट लिखी है। भैंसों की चोरी की भी चोर पनियाई करते हैं, तब उनकी भैंस वापस करते हैं। पनियाई यानी पैसे लेकर भैंसों को वापस मिलती हैं। महगांव थाना अंतर्गत हो गई चोरी। फरियादी गिरिराज पुत्र मायाराम गुजर, उम्र 38 साल, निवासी रावपुरा गोरमी ने बताया कि संदेही चोर करू गुजर निवासी कठमा व 2 अज्ञात व्यक्ति। यह 19 जनवरी की घटना है। फरियादी के शहद का मधुमक्खा का डेरा, ग्राम कठमा, खेत मो रोड। संदेही करू गुजर व 2 अज्ञात व्यक्ति द्वारा फरियादी के मधुमक्खा के डेरा से 2 एंड्रॉयड मोबाइल, 1 इंडियन गैस सिलेंडर व नकदी 15,000 रुपये चुरा कर ले गए। गुहद थाना अंतर्गत भी हो गई फायरिंग। फरियादी बलबीर पुत्र इंद्र सिंह राणा, उम्र 47 साल, निवासी ग्राम चितौरा, गोहद ने कहा कि आरोपी संदीप खरौआ डोयला निवासी खड़ेर और दूसरा लवकुश गुजर निवासी खरौआ, तीसरा है अमरदीप डोयला निवासी कनार्थर महगांव व एक अज्ञात। घटना श्री कृष्ण होटल चितौरा रोड ग्वालियर की है। आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी और कट्टे से हवाई फायर किए, जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों पर गोवा थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। लाहौर थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी हैं नेहा पुत्र कमलेश कुशवाहा, उम्र 18 साल, निवासी सीकरी जागीर ने कहा कि आरोपी है मोनू शर्मा निवासी सीकरी जागीर। अर्जुन मास्टर के घर के सामने आम रोड सीकरी जागीर की घटना। आरोपी ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। मौ थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादी हैं इशाक पुत्र शकूर खान, उम्र 35 साल, वार्ड नंबर 13, कस्बा मोने। रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी विकास वाल्मीकि निवासी बेहट रोड मौ ने फरियादी के घर के बाहर गाली दी, मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। विवाद उधार के पैसे मांगने के ऊपर से झगड़ा हुआ। खनन माफिया की एक और करतूत। गोहद में भी पहाड़ों को छलनी कर दिया। 100 फुट के गड्ढे कर दिए, जिसमें कई लोगों की जानें चली गईं, कई लोगों के घर चटक गए, दरक गए, लेकिन शासन प्रशासन आज तक कुछ नहीं कर पाया। गोहद चौराया थाना अंतर्गत भी काफ़ी खनन होता है। तभी फरियादी भगवान पुत्र मुन्नालाल जाटव, उम्र 30 साल, निवासी जेल रोड महगांव ने गोहद चौराहे में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी मुरारी कुशवाहा निवासी जेल रोड महगांव ने गिचौले केसर के पास गोहद चौराहे पर आरोपी गणों ने फरियादी को जाति सूचक गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। विवाद क्रेशर पर गिट्टी भरने का बताया जाता है। यानी गोहद चौराया थाना अंतर्गत कितने क्रेशर चल रहे हैं जो हमारी
खनिज संपदा को नष्ट कर रहे हैं, पहाड़ों को जमी दोहज कर दिया, 100-100 फुट के गड्ढे कर दिए।